बच्चों, मैं आज आप सभी को क्लास 8 का अध्याय नंबर 3 को पढ़ाऊंगा। किसको? अध्याय 3 को, जिसका हेडिंग है, समझ लीजिए, चतुर्भुजों को समझाना। तो चतुर्भुज को समझाना है इस चैप्टर के माध्यम से। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ देखिए एक डिफिनेशन हम लिखे हैं जिसका नाम है बहुभुज किसे कहते हैं। तो बहुभुज के बारे में जानिए। कह रहा है केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है जी? बहुभुज कहलाता है। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बाबू मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। देखिए जो कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ हेडिंग कह रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। क्या है जी? आकृति दिया गया है। तो जो आकृति दिया गया है, देखिए इसमें आकृति कै ठो है जी? 8 ठो है। कितना है? 8 है। तो देखिए इसमें 8 आकृति दिया गया है। तो इसमें कह क्या रहा है कि इस आकृति को देखिए पहले, ठीक है, गौर से आकृति को देख लीजिए। और यहाँ कह रहा है साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र बहुभुज, और कह रहा है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो हमको बताना है कि साधारण वक्र इसमें कौन कौन है। ठीक है, पहले गौर से समझिए। साधारण वक्र इस चित्र में से कौन कौन है? साधारण बंद वक्र इस चित्र में से कौन कौन है? फिर कह रहा है बहुभुज इस चित्र में से कौन कौन है? उत्तल बहुभुज इस चित्र में से कौन कौन है? और अवतल बहुभुज इस चित्र में से कौन कौन है? तो देखिए आप क्या कीजिएगा, मन करे तो चित्र बनाकर आंसर बता सकते हैं या नंबरिंग दे सकते हैं। तो देखिए ए नंबर लिखेंगे। ए नंबर में क्या कह रहा है? साधारण वक्र। क्या कह रहा है जी? वक्र। इसको क्या करेंगे बाबू? लिख दिए। इसका जब हल करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपका ये 1 नंबर जो है क्या है? साधारण वक्र है। तो यहां नंबरिंग आप डाल सकते हैं 1। ठीक है। फिर कह रहा है कि साधारण वक्र इसमें और कौन सा है? तो 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि और कौन सा होगा? तो इसमें देखिए कि और वक्र कौन सा होगा? ये जो 5 है ये हो जाएगा। फिर बाबू यहां देखिए कि इसमें और कौन है? तो ये 6 जो है वक्र हो जाएगा। कौन सा? साधारण वक्र हो जाएगा। साधारण वक्र 6 नंबर हो जाएगा। और साधारण वक्र ये 7 नंबर भी हो जाएगा। यह हमारा हल हो गया। मन करे तो आप चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर का चित्र बनाकर 1 लिख सकते हैं। 2 नंबर चित्र बनाकर 2 लिख सकते हैं। 5 नंबर का चित्र बनाकर आप 5 लिख सकते हैं। 6 नंबर का चित्र बनाकर 6 नंबर डाल सकते हैं। 7 नंबर का चित्र बनाकर 7 नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये तो आपका ए नंबर का हल हो गया। अब यहाँ ये बी नंबर का हल करते हैं। बी नंबर में क्या कर रहा है? साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र। क्या कर रहा है? साधारण बंद वक्र। इसको लोग वक्र भी बोलते हैं। बाकी वक्र पढ़िएगा चाहे वर्ग पढ़िएगा, वक्र पढ़िएगा, आप जानिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। बंद वक्र कह रहा है। अब देखिए इसका हल करेंगे। बी नंबर को हल जब करेंगे तो बाबू जो आपका इसमें आंसर दिया है 1 2 5 6 7 कह रहा है, तो यही हमारा क्या होगा जी? आंसर होगा। हल्ला मत कीजिए। ठीक है, ध्यान देखिए गौर से। क्या होगा? 1 2 5 6 7 भी इसका सेम आंसर होगा। तो हम इसका लिख देते हैं। 1 नंबर होगा, फिर 2 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर और 7 नंबर। बंद, देखिए यहाँ बंद वक्र कह रहा है। बंद का मतलब क्या होता है? जिसका मुंह खुला ना हो, जिसका मुंह खुला ना हो। तो यहाँ देखिए जिसका मुंह खुला ना हो कह रहा है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर कह रहा है, फिर 2 नंबर कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 3 नंबर, 3 नंबर नहीं कह रहा, 5 नंबर कह रहा है। तो यहाँ 5 नंबर है। देखिए इसका मुंह खुला है? नहीं ना खुला है जी। उसी के जैसा 6 नंबर और 7 नंबर होगा। यहाँ देखिए अब हम आएंगे सी नंबर को हल करेंगे। सी नंबर का क्या कह रहा है? बहुभुज। क्या कह रहा है जी? बहुभुज। इसका हल करते हैं।
इसका जब हल करेंगे तो देखिए इसका हल में 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर पहले लिख लेंगे, 1 नंबर हमारा सही हो गया। उसके बाद इसमें से देखिए बहुभुज अब कौन सा होगा, इसमें 2 नंबर भी होगा। कौन होगा जी, 2 नंबर। इसमें अब देखिए और कौन सा होगा, इस चित्र में और कौन सा बहुभुज होगा, जी हाँ, तो 4 नंबर होगा। कौन सा होगा, 4 नंबर। ये हमारा सी नंबर का हल हो गया। अब चलिए हम डी नंबर का हल करेंगे। किसका, डी नंबर। डी नंबर में क्या कह रहा है जी, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। तो उत्तल का मतलब समझ जाइए कि उत्तल जो होगा वो थोड़ा सा अंदर परे धसा होगा चित्र, और जो अवतल बहुभुज होगा वो थोड़ा ऊपर परे उठा होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि आप लेंस देखे होंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उसमें देखिएगा उत्तल होता है थोड़ा गड्ढा होता है, अवतल जो होता है थोड़ा मोटा होता है और उठा होता है शीशा, वो ठीक है, चश्मे का। उसी तरीके से इस चित्र में भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि डी नंबर में उत्तल कौन होगा, उत्तल बहुभुज कौन होगा, ठीक है। तो इसका हल बाबू जब हम करेंगे तो उत्तल में हमारा क्या आ जाएगा, 1 नंबर हमारा सही होगा। कौन सा, ये वाला 1 नंबर सही है। उसके बाद अब बच गया डी हो गया। अब हम ई नंबर को हल करें। किसको, ई नंबर। ई नंबर क्या कह रहा है जी, अवतल बहुभुज, अवतल, अवतल बहुभुज क्या है, अवतल बहुभुज। चलिए इसका हल करते हैं। तो इसका हल करेंगे तो देखिए इसका क्या होगा, तो इसका भी 1 नंबर होगा, 1 नंबर हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा जी, फिर इसमें 4 नंबर भी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तल अवतल में दोनों में कैसे 1 नंबर आ गया जी, क्योंकि ये देखिए ये ना पूरा उठा ही है और ना ही पूरा गड्ढा में ही है, तो इसलिए उत्तल अवतल दोनों में इसको लेंगे, ठीक है। देखिए सब में आया होगा, एक जो है ये सब में आया होगा, क्योंकि इसका निश्चित अभी नहीं है, इसलिए उत्तल अवतल इस सब में आएगा, बहुभुज में भी आएगा, ठीक है। फिर साधारण बंद वक्र में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आपका सवाल बन गया, ठीक है। देखिए हम आपको कहना क्या चाहते थे उस समय कि आपको मन करे तो 1 नंबर आपको बनाना है तो 1 नंबर का चित्र भी यहाँ बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए ऐसे आप चित्र भी बना सकते हैं, इस तरीका से आप चित्र बना दीजिएगा और फिर उसके नीचे 1 नंबर लिख दीजिएगा, फिर 2 नंबर का चित्र बनाएगा, फिर 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। ऐसे भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन के लिए आपको अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। 8 का गुड मॉर्निंग।